अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एंड वेरी गुड मॉर्निंग नाज़रीन। क्या हाल चाल हैं आप लोगों के? उम्मीद है, दुआ है अल्लाह ताला से आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। और आज आप लोगों के बहुत इंतज़ार के बाद आप सबके हरदिल अज़ीज़, बहुत ज़्यादा आप लोगों को इंतज़ार था शेफ़ नईम का। अल्हम्दुलिल्लाह वो आ चुके हैं वापस, खूब सारी छुट्टियां मना के। मैंने कहा बहुत सारी छुट्टियां, कह रहे नहीं आपा कहाँ बहुत सारी। मैंने कहा सही है, ऐसे वाकई एक हकीकत है कि छुट्टियां हम लोगों को वाकई में जितनी भी मिल जाए ना, हम छुट्टियों से नहीं थकते। लेकिन फिर एक बात मैं सोच रही थी, जब ये नईम ने मुझे बात कही तो मैं ये सोच रही थी नहीं, ऐसा हमें नहीं सोचना चाहिए। इसलिए कि जो हम काम करते हैं वो भी तो एक हमारी खुशकिस्मती है कि अल्लाह ताला ने हमें एक जॉब पे लगाया हुआ है, हमें हमारी इनकम आ रही है, हम सेहतमंद हैं, हमारे हाथ पाँव में ताकत है, हमारे में जान है कि हम काम कर सकते हैं। अगर हम बिस्तर पे पड़ जाएं, अल्लाह नहीं करे तो वो तो छुट्टी है ना, ऐसा क्या फ़ायदा। तो काम भी एक बहुत बड़ी नेमत है। वेलकम करते हैं शेफ़ नईम का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम आपा। क्या हाल चाल हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आपको आलमीन। सब ने बहुत मिस किया। जज़ाकल्लाह। हालांकि माशाल्लाह उनैद ने बहुत अच्छा शो संभाला, बहुत अच्छे काम किए, बहुत अच्छी चीज़ें सिखाई। लेकिन सब यही कहते थे कि जो नईम की बात, मुझे बहुत मैसेज भी आए, मैं आपको दिखाऊंगी कि नईम की बात आपको, मेरे ख्याल से वो समझाने का जो एक अंदाज़ है ना नईम, आप भी एक इस फील्ड में आ गए जिस तरह मेरी फील्ड है। जी जी। आप शेफ़ तो हैं लेकिन आप समझाते बहुत समझाने अच्छा का है। बिल्कुल ऐसा ही है। ये तो उससे लोग बहुत ज़्यादा आपसे सेटिस्फाइड होते हैं। बिल्कुल और ऐसा ही आप वहाँ फैक्ट्री कैफ़े में भी क्लासेस ले रहे क्लासेस हैं, हो रही है, बिल्कुल हो रही तो हैं। इस वो भी सैटरडे है। की क्लास तो मैंने ही की थी, इससे हाँ पहले मैंने उनैद कर देखा रहा था, था। हाँ मैंने तो वो देखी भी थी। मैंने क्या की थी। सिखाया था आपने दफ़ा? आपा डॉल केक सिखाया था। दरअसल मेरी जो क्लास होती है ना वो हैंड्स ऑन होती है। अच्छा अच्छा हाँ, अच्छा मैं अच्छा कहता हूँ कि यहाँ आने का मकसद है वो पूरा होना चाहिए कि आप अपने हाथ से वर्क करो। अच्छा। तो लोग इस वजह से मेरी प्लीज़ क्लास हैंड्स ज्वाइन ऑन करते हैं। क्लास, प्लीज़ पफ पेस्ट्री की करते हैं। आप बल्कि ऐसा करते हैं जो इस वीक होगी वो हम पफ पेस्ट, मैं सोच रहा था अभी बैठा हुआ कि मैं किस चीज़ की क्लास करूँ। पफ पेस्ट्री कर पफ दें और पेस्ट्री कर हैंड्स लेता ऑन हूँ करते हैं। इंशाल्लाह। ठीक है, तो फिर मुझे आप बता ज्वाइन दीजिएगा। करेंगी? हाँ मैं आऊँगी। आप आ जाइएगा इस वीक ठीक है, इंशाल्लाह मुझे ताला। वाकई आना है, बिकॉज पफ पेस्ट्री मुझे नहीं आती। हमारा सैटरडे, पहले तो संडे हो रहा था, अभी संडे वहाँ ब्रंच हाँ हाँ। फैक्ट्री कैफे में, तो अब हम सैटरडे को कर रहे हैं सुबह 12 बजे। तो नेक्स्ट सैटरडे कर सकते हैं आप? नेक्स्ट सैटरडे कर लेंगे हाँ, इंशाल्लाह इसलिए ताला। कि इस सैटरडे हमारा एक कमेटी का लंच है तो मैं नहीं आ ठीक हो पाऊंगी। गया, कोई तो इशू नहीं नेक्स्ट सैटरडे आप कर है। मैं लीजिए। नेक्स्ट सैटरडे कर लूँगा ठीक है ना? पक्का फिर मुझे बता दीजिएगा, मैं इंशाल्लाह ज़रूर 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 आऊँगी। इंशाल्लाह। और मेरी जिसको भी, मेरी जो हैं साथ वाली फ्रेंड्स, उनको भी अगर चलना है तो बता दीजिएगा, हम लोग सब साथ जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, आज क्या सिखा रहे हैं शेफ़ नईम? आज शेफ़ नईम सिखा रहे हैं चॉकलेट गिफ्ट हैम्पर और फ्रेंच डेजर्ट। ये बड़े ज़बरदस्त नाम है। ये क्या चीज़ है बेटा, चॉकलेट गिफ्ट हैम्पर? अब केक है और अच्छा उसके ऊपर हम एक गिफ्ट हैम्पर का एक लुक देंगे अच्छा। फॉन्डेंट के साथ। ओके। मिल्कीज़ फूड का जो फॉन्डेंट है उससे हम उसका एक गिफ्ट हुआ, यानी कि जब आप किसी को सर्व करेंगे तो ऐसा लगेगा गिफ्ट दे रहे हैं। अच्छा, ज़बरदस्त। बड़ा अच्छा लगेगा इंशाल्लाह ये तो ताला। बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। इससे पहले कि हम शो स्टार्ट करें, आज मेरा माशाल्लाह आज मेरे बहुत ही प्यारा मेरा बेटा है, बहुत ही प्यारा मेरा दामाद है बड़ा वाला, जाहिद, उसकी आज बर्थडे है। तो अल्लाह ताला उस बच्चे को 100 साल की ज़िंदगी दे, सेहत, तंदुरुस्ती, आफ़ियत के साथ। और जिस तरह से वो सबके लिए, सबके दिल जीतता है, अल्लाह ताला उसको बहुत नवाजे, इतना नवाजे कि बस एक माँ क्या दुआ दे सकती है अपने बच्चे को। वो दुआएं उसके लिए, अल्लाह उसको सलामत रखे, उसके बच्चों के सर पे, सारा के सर पे उनका साया सलामत रहे और हमेशा खुश और आफियत में रहे मेरा बच्चा। तो ये केक आपको पता था मेरे बच्चे की बर्थडे? नहीं आपा, बिल्कुल वही भी नहीं तो पता था। ये तो बहुत अच्छा हो गया ना है आज। ना, ज़बरदस्त हो बिल्कुल गया। ठीक है, तो चलें फिर जी, स्टार्ट लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करते हैं। अच्छा, केक आप बना के लाएं? केक मैं बना के लाया हूँ, बस इसका स्पंज हम रेडी करेंगे। अच्छा, बनाएंगे, ओके। स्पंज रेडी करके बेक करेंगे ना। ठीक है, एक अंडे का स्पंज है। जी। ठीक है, डन। सबसे पहले स्पंज बन रहा है चॉकलेट गिफ्ट हैम्पर का। एक अंडा, चीनी, चीनी 130 ग्राम, दही,
दही है इसमें 85 होगी जी, 65 65 सॉरी। और ऑयल भी सेम क्वांटिटी में होगा जी, 65 ग्राम्स ऑयल है। और इन सब इटालिया चीज़ों का फार्मेस ऑलिव ऑयल बेकिंग में हम यूज़ करते हैं। सब चीज़ों को एक साथ मिक्स करना है। एक अंडा, दही और चीनी और ऑयल, ये सारी चीज़ें डाल के और आपको एक साथ इसको मिक्स करना है। कितनी देर बेटा कि चीनी घुल जाए? हाँ, बस चीनी घुल जाए इतनी देर आपने इसको मिक्स करना है। ठीक है। सब चीज़ों को एक साथ डालकर और इसमें ऐसा होता है कि समटाइम कहते हैं कि अंडा अगर हम ग्राम में लें तो जब आप कॉस्टिंग करते हैं तो वो प्रॉब्लम होती है, क्योंकि कॉस्टिंग में क्या होता है कि अंडे की जो वज़न होता है वो 45 से 65 तक का होता है। अच्छा। तो आप सिर्फ एक अंडे का हिसाब रखें, क्योंकि 35 रुपए का है, 30 रुपए का, तो आप कॉस्टिंग में सिर्फ वही रखेंगे। ओके। तो आप लोगों के लिए ईजी हो जाएगा। क्योंकि जो मैंने लास्ट क्लास की थी ना, उसके अंदर मुझसे ये सवाल किया कि सर अगर अंडों को हम ग्राम में, तो मैंने कहा प्रॉब्लम हो जाएगी। तो अंडों को ग्राम में ना कीजिए, क्वांटिटी के हिसाब से कीजिएगा। ज़्यादा आसान है ना, एक ले लो, 2 ले लो। और फिर उसमें ये होगा ना कि जैसे 40 ग्राम है तो फिर वो डालने में प्रॉब्लम होगा ना, कि कम ज़्यादा फिर वो टेंशन में रहता है बंदा। तो इसमें साइजेस का कोई इशू नहीं है। अच्छा जी, ये हो गया है। अब है मैदा, कोको पाउडर 113 ग्राम मैदा, कोको पाउडर 20 ग्राम, बेकिंग पाउडर 3 ग्राम, इटालिया का बेकिंग सोडा 3 ग्राम। अच्छा, ये रेसिपी जो है ना, इसमें क्या करना है कि आपने कोको स्किप कर देना है, फिर आपने इसके अंदर मैदा डाल देना है, बेकिंग पाउडर डाल देना है, बेकिंग सोडा डाल देना है, फिर इसको मिक्स करना है, लास्ट में पानी डालना है और फिर इसके अंदर आपने रेड कलर डालना है। जो हम सेकंड रेसिपी बना रहे हैं उसका जो स्पंज है वो सेम रेसिपी से है, वो मैं अभी आपको दिखा दूंगा। तो आपने क्या करना है, सिर्फ कोको स्किप करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना। और उसके अंदर जो कलर दिल करता है, रेड डालें, येलो डालें, पिंक डालें, वो आपकी मर्जी है। तो जो दूसरी रेसिपी होगी वो स्वयं यही रेसिपी आपने फॉलो करनी है। अच्छा, इसमें ना पता टाइम क्यों लग रहा है कि ये जो चीनी थी ना वो थोड़े से मोटे दाने थे इसके अंदर, तो आप कोशिश करें कास्टर शुगर या आइसिंग शुगर यूज़ कर लिया करें। आपको समझ आ गया? दूसरा केक जो हम बनाएंगे फ्रेंच डेजर्ट के लिए सेम तरीका है, सेम इंग्रेडिएंट्स है, सिर्फ आपको कोको पाउडर हटा के रेड कलर डालना है। ठीक है, चलेगा। मैदा भी चला गया इसके अंदर, कोको पाउडर, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा। रज़ा, आप लोगों ने जो हमारे बेक हाउस के शेफ्स हैं, उन्होंने केक्स बनाना बेकिंग को मुझे लगता है नहीं बहुत आसान कर दिया। बिल्कुल आसान कर दिया, कोई शक नहीं इसमें, कर दिया। पानी चला गया इसमें 80 ग्राम। जिस वक्त मैंने बेकिंग सीखी थी 45 इयर्स पहले, एक खातून होती थी, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, मैंने और सारा मेरी जो फ्रेंड थी, अल्लाह उसको भी जन्नत नसीब करे, हम दोनों साथ जाते थे कुकिंग सीखने मिसेस फैज़ के पास। एच निज़ामुद्दीन एंड सन्स की वो वाइफ थी और हमने उनके पास कुकिंग सीखी थी। और वहाँ पे सर यूसुफ भी आते थे ख़ास दिन सिखाने। उस वक्त इतनी मुश्किल लगती थी बेकिंग, अब तो कुछ भी नहीं है, सब चीज़ डालो, मिक्स करो, केक बन गया। कल मैं एक इवेंट में बैठा हुआ था ना, गौतम का इवेंट था। हाँ, तो हम लोग वहाँ गए हुए थे, तो उसमें ये सवाल थे, वो पीसी मूव एंड पिक के एक शेफ़ थे, एग्जीक्यूटिव शेफ़ थे, तो उनसे ये सवाल किया कि आपके टाइम में जब बेकिंग थी और अब में कितना फ़र्क आया। कोई शक नहीं इसमें, पहले जो था वो आप समझने की बड़ी मुश्किल से बेकिंग होती थी, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत आसान हो गई है। बेटा पहले हर चीज़ के स्टेप्स होते थे, ऐसे अंडे अलग करो, सफ़ेदी अलग करो, जर्दी अलग करो, उसको अलग बीट करो, उसको अलग बीट करो, फिर सब कुछ फोल्ड करो। अब तो सब चीज़ साथ फेंको और बीट करो और बना लो। पहले रेसिपी खुद बनाई जाती थी, अभी हम इंटरनेट को देखते हैं कि पहले उससे एक आइडिया लेते हैं, उसके बाद हम रेसिपी को देख रहे थे, लेकिन पहले जो होता था वो बड़ा मुश्किल था। बेकिंग इज़ वेरी इजी नाउ, वेरी वेरी इजी। 150 पे हमने इसको बेक किया, तकरीबन आधा घंटा इसको लगेगा, क्योंकि ये जो स्पंज है ना, इसको हम कम करेंगे। अगर हम इसको ज़्यादा हीट पे पकाएंगे तो क्या होगा, ये बीच में से डॉम बन जाएगा, फिर आपको इसको ऊपर से काटना पड़ेगा, ठीक, जो कि ज़ाया होगा। आपने 160 पे रखा है? जी, मैंने 150 पे रखा है। और कितनी देर के लिए? तकरीबन आधा घंटा। आधे घंटे के बाद चेक कर लेंगे, इसको हो सकता है पहले भी हो जाए। ठीक है जी।
चलते हैं हम ब्रेक की तरफ, आपने कहीं नहीं जाना है, देखते रहिए मसाला मॉर्निंग्स ओनली ऑन मसाला टीवी। चॉकलेट गिफ्ट हैम्पर, अज्जा अंडा 1 अदद, चीनी 130 ग्राम, मैदा 113 ग्राम, दही 65 ग्राम, तेल 65 ग्राम, बेकिंग पाउडर 3 ग्राम, बेकिंग सोडा 3 ग्राम, कोको पाउडर 20 ग्राम, पानी 80 ग्राम, विप क्रीम हस्बे ज़रूरत, वाइट फॉन्डेंट ड्रेसिंग हस्बे ज़रूरत, गोल्डन डस्ट हस्बे ज़रूरत, गार्निश के लिए मिल्क पाउडर 100 ग्राम, डार्क चॉकलेट 120 ग्राम। जी जनाब, वेलकम बैक। जी आप क्या कर रहे हो बेटा? दूसरी रेसिपी की तरफ आ गए, दूध और चीनी डाल दिए। अच्छा, कुछ नहीं किया, हल्का सा इसको गर्म करना है बस। अच्छा, दूसरी रेसिपी है हमारी जिसका केक हमारे पास ऑलरेडी रेडी है। वही रेसिपी से सिर्फ कोको नहीं डाला है, रेड कलर डाल दिया है, ठीक है। और अब इसके लिए दूध 100 ml लिया है, उसमें आपने 50 ग्राम चीनी डाल दी है। चीनी आप अपने हिसाब से भी डाल सकते हैं, कम करनी है ज़्यादा करनी है वो आप पे डिपेंडेड है। ठीक है, मैंने अपनी रेसिपी के हिसाब से डाला इसमें। ठीक है, फिर इसमें 2 अंडे की जर्दी जाएगी। आज कास्टर शुगर बच्चा भूल गया ना, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम ये हो रहा है कि कास्टर शुगर फ़ौरन हल हो जाती है, तो ये हल होने में थोड़ा सा इंसान है, लाइफ शो में ये सब कुछ होता है, कभी इंसान भूल चूक हो जाता है। ये जब मेरे साथ शारिक आता है ना तो यही होता है। हालांकि वो तो इतना समझदार पुराना बंदा है। हाँ, ये पुराने लोग हैं ना, वो समझते हैं कि सब इजी हो जाता है ना। अच्छा जी, ये इसको उतार के एक्सपर्ट इन मेकिंग पफ पेस्ट्री। ये अब इसके अंदर जर्दी डाल दिया। 2 चली गई एग योक्स, चूल्हे पे से उतार के डालिएगा, ये याद रखिएगा कच्चा अंडा है, फ़ौरन जाके पक सकता है। अब इसको आप हल्का सा पका लें, क्योंकि अगर हम इसको रोकेंगे ना, जितनी देर में मैं इसको डालता तो वो पक जाता। अस्सलाम वालेकुम जाहिद। वेलकम। मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे मेरा बेटा। थैंक यू सो मच। जीते रहो मेरी जान, खुश रहो, आबाद रहो, अल्लाह आपको बहुत बड़ी ज़िंदगी दे, बच्चों के सर पे, सायरा के सर पे सलामत रहो हमेशा बेटा। आमीन। यू आर सच अ स्वीट हार्ट, ब्लेसिंग फॉर ऑल ऑफ अस। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। लव यू बेटा, लव यू बेटा, जीते रहो जान। ये मेरा बड़ा दामाद था, मीठा बच्चा है बहुत, माशाल्लाह, अल्लाह इसको ज़िंदगी दे। मेरे तीनों हीरा हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह तेरा बहुत शुक्र। अच्छे दामाद होना भी कितनी बड़ी ब्लेसिंग है बेटा, बिल्कुल ऐसे ही होता है। बहुत बड़ी। अच्छा जी, देखें इसके अंदर अब हमने जेलेटिन ऐड कर दी है। ठीक है, आपने डाल दी? जी जी, जेलेटिन चली गई इसके अंदर। ओके, हल्का सा उसको वार्म किया, पानी में भिगो के रख दिया थोड़ी देर। वार्म करने के बाद फिर हमने ये इसके अंदर कोमेल दूध डाल दिया। ओके, ठीक है जी। कंडेंस मिल्क 30 ग्राम्स मिल्काना हम यूज़ करते हैं, इटालिया का। बहुत बेहतरीन है इटालिया का मिल्काना, बिकॉज़ एक तो क्वालिटी वाइज और एक प्राइस वाइज, इकोनॉमिकल वाइज। दूसरे कंडेंस मिल्क से ये प्राइस वाइज भी बहुत कम है और बेहतरीन है। ठीक है, तो हमने मिल्काना का कंडेंस मिल्क यूज़ किया और हमने जेलेटिन पाउडर 7 ग्राम्स लिया, उसको हमने यूज़ किया। अब हम इसके अंदर विप क्रीम डालेंगे। ओके, ये ठंडा हो जाए तो इसमें जाएगी विप क्रीम फिटी हुई, जो कि मैंने विप करके रख ली है अपने पास। सही। विप क्रीम 150 ml बीट की हुई, और आप देखो काफ़ी थिक बीट की हुई है। हाँ, क्योंकि इसके अंदर ये ऑलरेडी लिक्विड है पहले से ही। ठीक है, तो ठीक है, हमने इसलिए इसको ठीक है। हार्ड विप किया है, क्योंकि जब हम इसको मोल्ड में डालेंगे ना तो ये मोल्ड से बहे ना। ओके, ठीक है, ये पॉइंट है, इसको थिक बीट करने का ये पॉइंट है कि जब हम इसको लिक्विड वाले मिक्सचर में डाल के फोल्ड करेंगे और जब ये केक के ऊपर मोल्ड में जाएगा तो ये बहे नहीं, बाहर ना निकले। ठीक है, ये देखिए बिल्कुल बेहतरीन हो गया। बिल्कुल। ये छोटे छोटे जो टिप्स नहीं बताते रहते हैं ना, प्लीज़ कीप राइटिंग।
कि आपको कोई नहीं बताएगा। अब ये मिक्सर हमारा रेडी। अब इसके अंदर आपने कोई भी सॉस, स्ट्रॉबेरी, फ्रेश स्ट्रॉबेरी ले लें, ब्लूबेरी ले लें, या कोई भी आपको फ्रूट पसंद हो, इस मिक्सर के अंदर आपने डाल के इसको बना देना है। ओके, मैं इसके अंदर कुछ भी नहीं डाला, लेकिन जो मैं साथ रेडी करके लेकर आया हूँ उसके अंदर मैंने स्ट्रॉबेरी डाली है, ओके। जो कि हमारी सॉस है, अच्छा, स्ट्रॉबेरी सॉस। अच्छा, अब हमने क्या किया जी, ये देखिए इसके अंदर इसको प्रेस करके लगा दिया बिल्कुल, ये इसके अंदर अब चला जाएगा मिक्सर पूरा। अब ये देखिए इतना ठीक है कि इंशाल्लाह ये इसके अंदर से निकलेगा नहीं। अच्छा, मुझे आपसे एक बात पूछनी है। जी आप। अब जैसा हमारे घर में दावत है, ठीक है, तो इस डेजर्ट को हम शॉर्ट ग्लासेस में बना सकते हैं? शॉर्ट ग्लास में बनाएंगे तो फिर आपने क्या करना है, इसके अंदर जेलेटिन मज़ीद कम करना है, अच्छा, क्योंकि शॉर्ट ग्लासेस में हमें जेलेटिन इतना नहीं चाहिए होता। ओके। अच्छा जी, ये जो स्टेप हैं इसके, अच्छा, इसको ऊपर लगाएंगे? इसके ऊपर लगा दूंगा। ओह, आई सी, ओके। ये देखिए, तीन घंटे के लिए अब आप इसको छोड़ दें फ्रीज़र के अंदर। अच्छा, और फ्रेश स्ट्रॉबेरीज का सीज़न हो तो आप काट के डाल सकते हैं? बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है। हल्का सा पिंक कलर ऐड कीजिएगा। अच्छा, अब ये देखें ना, ये ऊपर से इसको कटिंग जब ये जम जाएगा तो हम इसको उल्टा करेंगे, क्योंकि इसका जो नीचे का बेस है वो बिल्कुल क्लियर है। तो ऊपर हमने क्या किया कि इसके टुकड़े जो बच गए थे हमारे पास, हमने वो ज़ाया होने से बचा लिया। बिल्कुल ठीक है, ठीक है, समझ गए। अब हम इसको फ्रीज़र में रखते हैं। इसको जब आप ये सेट हो जाएगा तो हम इसको ओवरटर्न कर निकालेंगे, तो आप इस मीठे को ओवरटर्न कर लीजिएगा। क्यों? बिकॉज जो नीचे का जो केक डला हुआ है बिल्कुल साफ़ सुथरा, नीट एंड क्लीन है, इस वजह से। ठीक है, चलें जी, ऑलमोस्ट ये हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम आएंगे अपनी गिफ्ट हैम्पर केक की तरफ। ब्रेक है बेटा, नहीं ठीक है, ब्रेक के बाद उसको करते हैं फिर हम। ठीक है, तो ब्रेक आ चुकी है जी, हम चलते हैं ब्रेक की तरफ। ब्रेक से वापस आएंगे और आके इसको स्टार्ट करते हैं। चॉकलेट गिफ्ट हैम्पर अज्जा अंडा 1 अदद, चीनी 130 ग्राम, मैदा 113 ग्राम, दही 65 ग्राम, तेल 65 ग्राम, बेकिंग पाउडर 3 ग्राम, बेकिंग सोडा 3 ग्राम, कोको पाउडर 20 ग्राम, पानी 80 ग्राम, विप क्रीम हस्बे ज़रूरत, वाइट फॉन्डेंट ड्रेसिंग हस्बे ज़रूरत, गोल्डन डस्ट हस्बे ज़रूरत, गार्निश के लिए मिल्क पाउडर 100 ग्राम, डार्क चॉकलेट 120 ग्राम। आप कुछ आमदेद देख रहे हैं आप इस वक्त मसाला मॉर्निंग, और शेफ़ नईम कुछ कर रहे हैं विद फॉन्डेंट। बिल्किस फ्रूट का फॉन्डेंट है, इससे हम इसकी डेकोरेशन बना रहे हैं, जो हमने इसको नाम दिया है गिफ्ट हैम्पर का। ठीक है, अच्छा, फॉन्डेंट को आपने अच्छे तरीके से मसल लिया, कुछ नहीं किया आपने, कॉर्नफ्लोर यूज़ किया और फिर इसकी आपने पट्टी काट लेनी। ठीक है जी, ये हो गया है। इसको थोड़ा सा मोटा रखना है और इसकी भी आपने 2 पट्टियाँ काट लेनी। फिर आपने इसको ऐसे कर लेना है, हल्का सा पानी लगाएंगे इसके ऊपर, थोड़ा सा पानी दीजिएगा, टिश्यू गीला करके दे दें हल्का सा। केक अभी हम इसका रेडी करेंगे, केक अभी हमने रेडी नहीं किया है।
ये हो गया जी इसका कंप्लीट। इसको हटा देंगे, इसको अपने पास रख लेंगे। अच्छा, फिर इसका क्या करेंगे जो इसको ये लेफ्ट तो ओवर बाद है? में यूज़ हो जाएगा आपका। अच्छा, हो इसको तो जाएगा। कुछ नहीं होगा ना। ठीक है, ये आपने क्या किया, दोबारा इसको एक जान कर दिया। ओके ये देखें, ओके, अच्छे तरीके से आपने इसको रैप करके रख दिया। ठीक है। अब मेरे पास है गोल्डन डस्ट, जो कि मैंने हल्का सा ऑयल डाला इसके अंदर। ये काम हम करेंगे ब्रेक के अंदर। अच्छा, ठीक ठीक है जी, क्योंकि इसको लगेगा थोड़ा सा टाइम। ठीक है। इसको ये हम break गोल्डन में करेंगे। डस्ट है, ये भी आपको मिल जाएगी बेक हाउस से। एक हाउस से इजीली मिल जाएगी ये। ठीक है। उफ, केक रेडी कर लेते हैं, क्योंकि अब ये चीज़ें रेडी हैं तो केक के ऊपर, केक रेडी करने के बाद फ़ौरन इसके ऊपर अप्लाई कर देंगे। ओके। या अल्लाह तो रहम कर। ये जो स्पंज बेक हो रहा है, ठीक है, जो स्पंज डाला है आपके सामने वही स्पंज नईम बना के लाए थे और उसको 3 हिस्सों में काट दिया। 3 हिस्सों में काटने के बाद 3 डेज में आपने उसको मॉइस्ट किया है, जी बिल्कुल करना पड़ता है। दूध से मॉइस्ट किया है इसको। तो फिर हमने इसको फ्रीज़र में रख दिए। ठीक है। अब बीच में आपने whip की क्रीम को अच्छी तरह बीट करके उसमें क्या मिलाया था? गनाश मिलाइए, ओके, जो कि हमारी डार्क चॉकलेट से बनी हुई है। ये रखी हुई है यहाँ। अच्छा, इस स्पंज को आपने क्या करना है कि आप इसको बना के ना, जब ये आपका स्पंज रेडी हो जाए, ठीक है, आप इसको बना के ठंडा करेंगे। फ्रीज। ठंडा करने के बाद फ्रीज़र में रखेंगे ठीक है, और कोशिश करेंगे कि जब आप ऑर्डर लें तो वो एक दिन पहले स्पंज आपका रेडी होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि ये इतना सॉफ्ट है कि ताज़ा स्पंज आप काटेंगे तो वो बिखर जाएगा, संभाल नहीं पाएंगे आप उसको। इससे पहले मैंने आपके प्रोग्राम में कुछ फ्रॉस्टिंग्स वगैरह बनाई है ना, तो वो भी आप इसके ऊपर यूज़ कर सकते हैं। ओके, बेसिकली वो थोड़ी सी होती है कॉस्टली ना, और ये हमें इतनी कॉस्ट में, यानी कि हमने क्या किया कि क्रीम के अंदर हमने गनाश डाल दी। जब आप इसकी कॉस्ट निकालेंगे तो इतनी महंगी कोई नहीं ज़्यादा पड़ती। महंगी नहीं पड़ेगी, लेकिन जब आप प्रॉपर फ्रॉस्टिंग बनाएंगे वो आपको कॉस्टली पड़ेगा, लेकिन उसका जो जायका होगा वो फिर आप खाते ही रहेंगे उस केक को। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम आंटी, क्या हाल है आपके? अल्लाह का बहुत शुक्र। आंटी माशाल्लाह से बहुत अच्छा शो आप करती हैं और हम रेगुलरली आपका शो देखते हैं, रेसिपीज नोट डाउन करते हैं और ट्राई करते हैं। थैंक यू बेटा, थैंक यू और सो मेरी आपसे और सर से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज काइंडली आप मेरी रिक्वेस्ट नोट डाउन कर लीजिए और शो में वो रेसिपीज जरूर ऐड कीजिएगा। पहले तो मेरी सर से रिक्वेस्ट है कि एक दफा सर प्लीज चिकन पैटीज दोबारा से रिपीट कीजिए, आपसे सीखने हैं। और चॉकलेट फ्रेजर केक, इंशाल्लाह। कौन सा केक? चॉकलेट फ्रेजर केक, वो कंडेंस मिल्क से और चॉकलेट आइसिंग वगैरह से बनता है। आंटी सर को कहें कि प्लीज ये जरूर सिखाइएगा। और समझ गया। आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने कुछ अर्सा पहले चिकन चरगा पुलाव सिखाया था अपने शो में, हाँ, प्लेटर। उसको प्लीज जरा, वो उस रेसिपी को बहुत अच्छी थी, वो मुझसे मिसप्लेस हो गई है, उसको दोबारा से प्लीज काइंडली ऐड कीजिए। अच्छी और चिकन, और कुछ अर्सा पहले जब आपका 1.5 घंटे का शो आता था मसाला मॉर्निंग, उसमें आपने इस्लामाबाद की एक रेसिपी थी सेवर चिकन पुलाव, उसमें आपने शामी कबाब भी बनाया था और चिकन पुलाव के साथ बनाया था। तो वो प्लीज ये दोनों चीजें आप जरूर दोबारा से रिपीट कर दीजिए काइंडली। ठीक है, ओके बेटा, ओके। लेकिन बहुत आप केक शुक्रिया। केक समझे नहीं है, नहीं ना मैं समझी हूँ, सही से नाम बताइए। चॉकलेट फ्रेजर केक, फ्रेजर। फ्रेजर फ्रेजर एफ से है। अच्छा, ठीक है। फ्रेजर।
ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू। अच्छा जी, ये हो गया। अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा ठंडा करेंगे। इसको ठंडा करने के बाद ही गनाश अप्लाई करेंगे। ठीक है। और कोई भी ऐसा केक होता है तो उसको आप 15 से 20 मिनट आप इसको फ्रीज़र में रखेंगे ताकि वो ठंडा हो जाए। जब गनाश डालेंगे वो फ़ौरन उसके ऊपर जम सेट हो जाए, जाएगी। सेट तो हो हम जाए। फिर ब्रेक लेके हाँ, आते हैं। ब्रेक के ठीक बाद है? फिर इंशाल्लाह फिर हम इसको- चलते हैं ब्रेक की तरफ, और ब्रेक से वापस आके फिर ये स्टेप करते हैं। साथ दीजिए हमारा 12:30 तक। चॉकलेट गिफ्ट हैम्पर अज्जा अंडा 1 अदद, चीनी 130 ग्राम, मैदा 113 ग्राम, दही 65 ग्राम, तेल 65 ग्राम, बेकिंग पाउडर 3 ग्राम, बेकिंग सोडा 3 ग्राम, कोको पाउडर 20 ग्राम, पानी 80 ग्राम, विप क्रीम हस्बे ज़रूरत, वाइट फॉन्डेंट ड्रेसिंग हस्बे ज़रूरत, गोल्डन डस्ट हस्बे ज़रूरत, गार्निश के लिए मिल्क पाउडर 100 ग्राम, डार्क चॉकलेट 120 ग्राम। ना वेलकम बैक। देख रहे हैं आप इस वक्त मसाला मॉर्निंग्स, और अल्हम्दुलिल्लाह नईम ने केक निकाल के यहाँ रख दिया है, जो कि आपके सामने मिक्स किया था, आपके सामने ओवन में डाला था। दिस इज़ डन, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, उफ कितने खूबसूरत लग रहा है। अब इसके ऊपर क्या होता है कि आपने एक स्प्रे लेके थोड़ा सा इसको पानी स्प्रे करना होता है, ठीक है, क्योंकि ये बेक होते हुए ऊपर से इसकी तय जो थोड़ी सी हार्ड होती है, जब आप इसको स्प्रे करते हैं तो वो बिल्कुल परफेक्ट हो जाता है। सादा पानी मारना, कुछ नहीं करना। ओके, ये भी टिप है, लिख लीजिए। अच्छा, ये हो गया थोड़ा सा गाढ़ा। हसीन लग रहा है, ये देखें गाढ़ा हो गया, तो आप इसको माइक्रो में डालेंगे। नहीं, अब हम माइक्रो किया है मेरे ख्याल से, इसको हमने थोड़ा सा इसमें पानी डालना पड़ेगा या दूध डालना पड़ेगा। क्योंकि थोड़ा सा रनी होगा तो ही केक के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, पता है परसों मैंने एक डेजर्ट बनाया था, तो मेरा भी ऐसे ही हो गया था गनाश। तो मुझे बख्तियार ने बोला, नहीं आप सोचें कि आप इसमें पानी मिला दो। और मैं घबरा गई, मैंने कहा बख्तियार पानी कैसा मिला सकती हूँ मैं, चॉकलेट तो अकड़ जाएगी। कह रहे नहीं आपा, आप डाल दो, पानी डाल दो या तेल डाल दो। आपने गनाश बनाई हुई थी? हाँ, गनाश में हम पानी ऐड कर सकते हैं, लेकिन चॉकलेट में नहीं कर सकते। जब हम प्योर चॉकलेट को मेल्ट कर रहे होते हैं उस टाइम हम उसको नहीं कर सकते। मेरे दिमाग में वही था ना। तो माशाल्लाह बख्तियार को तो इतना टाइम हो गया, वो तो समझ लो कि शेफ ही एक तरीके का नहीं, देखा जब जाए से तो। मसाला टीवी बना है हाँ वो जी। है। तो बहुत सारी चीजें उसको आती हैं। और अब तो वो मेरे साथ प्रोमो में है, तो उसको तो पूरी दुनिया जान गई है। प्रोमो में आपके साथ है? हाँ, बख्तियार कौन है? ये बख्तियार की टिप्स मैंने आज फॉलो की है, पानी डाल के। कितनी शाइनी हो गई है, वाह। अच्छा, आपको एक चीज़ क्लियर करूं कि जब हम इसको पानी से बनाएंगे तो वो यानी कि दूध या क्रीम की जगह हम सिर्फ पानी से बनाएंगे, तो इसकी शाइन डबल हो जाएगी। अच्छा। क्योंकि ये तो मैंने पहले क्रीम से बना रखी थी ना। अच्छा। लेकिन अगर हम इसको प्योर पानी डालेंगे सिर्फ, अच्छा, खराब नहीं होगी बेटा? नहीं खराब होगी वो। लेकिन वो कैसे होगी, उसकी टेक्निक है उसके बनाने की कि गर्म पानी आप अपने पास रखेंगे, चॉकलेट मेल्ट करेंगे, थोड़ा थोड़ा सा उसको हम पानी डालेंगे और विक्स की मदद से उसको हम हिलाते रहेंगे। वो थोड़ी देर में ऐसी हो जाएगी जैसे चॉकलेट खराब हो गई है। हाँ, एग्जैक्टली। तो जो फर्स्ट टाइम बनाएगा तो उसको ऐसे लगेगा कि चॉकलेट खराब कर दिया उन्होंने। एग्जैक्टली। तो लेकिन वो इससे ज्यादा शाइन में आ जाएगी। ठीक है ना, क्या शाइन आई है। चलें जी, इसको अप्लाई कर देते हैं। ये हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। आप ध्यान कीजिएगा, पानी रखें। जी जी बेटा, मैंने देख लिया। वैसे तो हमें ज़्यादा टाइम देना चाहिए केक को ठंडा की करने के लिए, लेकिन हमारे पास टाइम बहुत कम होता है, तो इसलिए हमने इसको ज़्यादा ठंडा नहीं किया है। माशाल्लाह, क्या सफाई है, उफ, माशाल्लाह माशाल्लाह। मज़े की बात बताता हूँ आप लोगों को। फर्स्ट टाइम जिस दिन मैंने ये इस केक के ऊपर
जब मैं ये काम सीख रहा था। मैंने 6 केक ख़राब किए थे। जब मैं यूँ नाइफ़ रखता था वो मैं उसको दबा देता था, वो क्रीम ऊपर आ जाती थी। जब मैंने ये काम सीखा था तब की बात बता रहा हूँ। सोचिए 6-7 केक मुझे याद है कि मैंने ख़राब किए थे। तो इसको दबाना नहीं है। हाँ बिल्कुल, हल्के हाथ से इसके ऊपर अप्लाई करना है आपने, क्योंकि ये दबाएंगे तो फिर ये समझ लें कि क्रीम ऊपर आ जाएगी। जब आप काम सीख रहे होते हो ना गलतियाँ तो तो होती हैं वो एक बेटा, बड़ा बिल्कुल। आपका टफ टाइम होता है। हाँ, ट्रेनिंग पीरियड तो है। बहुत आपको उसके अंदर सीखने को मिलता है, बहुत सारी आप उसमें गलतियाँ करते हैं, लेकिन फिर एक वक्त आता है कि आप एक बहुत अच्छे शेफ़ बन चुके होते हैं। इसको साफ़ करना है। ये जो काम है ना, ये बहुत झंझट वाला काम है। तो समटाइम क्या होता है कि हम वो आते हैं ना, क्या कहते हैं उसको, कूलिंग ट्रे कहते हैं, क्या कहेंगे उसको? कूलिंग रैक्स। कूलिंग रैक्स, उसके ऊपर रखा जाता है इसको। तो फिर वो क्या होता है कि चॉकलेट सारी रह डिप हो जाती जाती है। हाँ, लेकिन हम यहाँ नहीं कर पा रहे। कभी ऐसा इत्तेफाक हो तो ये चीज़ें आपको करनी पड़ती हैं। एक तो वो मेरी बहन ने मुझे ग्लव्स का बोला था ना, तब से मेरा दिल ही नहीं कर रहा ग्लव्स उतारने का, और बहुत मुश्किल होती है काम करने में। मैंने उनकी बात को आज तक फॉलो किया हुआ कि मैंने ग्लव्स नहीं उतारने अब। बेटा लोग किसी हाल में खुश हैं। किसी कोई शक नहीं इसमें। आप वही करो जो आपका मन चाहता है, बस। अच्छा जी, ये हो गया है। अब हमने क्या करना है कि ये जो हमने गार्निश रेडी करके रखी है, अब छुरी होगी, इधर देखिए छुरी पड़ी है, छोटी वाली नाइफ पड़ी नहीं, बख्तियार नाइफ होगी यार, जो अभी मेरे ख्याल से बहुत वरी बस ठीक है। अच्छा जी, ये आपका गिफ्ट हैम्पर केक रेडी हो रहा है। बिस्मिल्लाह। वाह, एक्सीलेंट। ओह, और ये फिर आपने डस्ट, ये गोल्डन डस्ट अपने पास रखनी है। जहाँ आपकी फिंगर इस पर टच हुआ है तो आपने दोबारा से इसको सेट कर लेना है। तो ये आप किसी को भी गिफ्ट करेंगे। ब्यूटीफुल एंड सो सिंपल। आपका केक हुआ रेडी अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम जाएंगे अपने दूसरे केक की तरफ। अच्छा, तो ब्रेक भी आ चुकी हाँ, है ब्रेक और ले ये लेते रीकैप ब्रेक है। ठीक है। ठीक है, हो जाएगा दूसरा हाँ हाँ केक? हाँ, हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, हम रिकैप ब्रेक से आ रहे हैं, आप लोग चल के देखिए रिकैप। और मेरी आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि आज का शो आप प्लीज़ शाम में 6 बजे या रात 12 बजे ज़रूर देख लीजिएगा, ताकि ये सारी चीज़ें, इसका डेकोरेशन, इसका हर चीज़ आपके दिमाग में बस जाए जाके, एंड यू कैन डू इट। ठीक है, मिलते हैं आपसे रिकैप के बाद। हाथ तो नहीं जला बेटा? फ्रेंच डिज़र्ट्स अज्जा रेड कलर स्पंज हस्बे ज़रूरत, दूध 100 मिलीलीटर, चीनी 50 ग्राम, अंडे की जर्दी 2 अदद, जेलेटिन पाउडर 7 ग्राम, कंडेंस मिल्क 30 ग्राम, विप क्रीम 150 मिलीलीटर, वनीला एसेंस चंद कतरे। तरकीब: दूध में चीनी शामिल करके थोड़ा उबाल लें, फिर इसमें अंडे की जर्दी, जेलेटिन पाउडर और कंडेंस मिल्क डाल दें। अब विप क्रीम को थोड़ा सा विप करके शामिल करें और वनीला एसेंस डालकर मिक्सचर तैयार कर लें। उसके बाद एक रेक्टेंगल मोल्ड में पहले रेड स्पंज की एक लेयर लगाएं और उस पर तैयार मिक्सचर डाल दें। अब टॉप पर दोबारा रेड स्पंज लगाकर तकरीबन 3 घंटे के लिए फ्रीजर में रख दें। फिर इसे रेक्टेंगल शेप में काटें और डेकोरेशन करके सर्व कर दें। चॉकलेट गिफ्ट हैम्पर अज्जा अंडा 1 अदद, चीनी 130 ग्राम,
मैदा 113 ग्राम, दही 65 ग्राम, तेल 65 ग्राम, बेकिंग पाउडर 3 ग्राम, बेकिंग सोडा 3 ग्राम, कोको पाउडर 20 ग्राम, पानी 80 ग्राम, विप क्रीम हस्बे ज़रूरत, वाइट फॉन्डेंट ड्रेसिंग हस्बे ज़रूरत, गोल्डन डस्ट हस्बे ज़रूरत, गार्निश के लिए मिल्क पाउडर 100 ग्राम, डार्क चॉकलेट 120 ग्राम। तरकीब: पहले अंडा, चीनी, दही और तेल को मिलाकर विस्क कर लें। फिर मैदा, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा और कोको पाउडर शामिल करके मिक्स करें। उसके बाद पानी मिलाकर 7 इंच के मोल्ड में डालें और 150 डिग्री सेंटीग्रेड पर 30 मिनट के लिए बेक कर लें। अब विप क्रीम में गनाश शामिल करें। फिर चॉकलेट क्रीम बनाकर पूरा केक कवर करें और ठंडा कर लें। उसके बाद यही गनाश उसके टॉप पर डाल दें। अब वाइट फॉन्डेंट ड्रेसिंग को गिफ्ट हैम्पर की शेप देकर गोल्डन डस्ट से मुकम्मल कर लें। क्या बताऊं, नजरें ही नहीं हट रही हैं। ये ऑलरेडी हमारा प्लेटर वो रेडी। ये जो फ्रेंच डिज़र्ट बनते हैं वो इसकी डेकोरेशन इस टाइप की होती है, और जैसे कि मैंने बताया जो हमने भर के रखा था वो वाइट में है, बाकी फ्लेवर आप अपने हिसाब से ऐड कीजिएगा इसके अंदर। क्या मतलब बेटा वाइट में? जो हमने भर के रखा उसके अंदर हमने कोई फ्लेवर नहीं डाला था। हाँ, राइट। इसको हमने स्ट्रॉबेरी में बना दिया। राइट। मैं तो उस केक पे फिदा हो गई हूँ। एक्सीलेंट जॉब, आई स्वेयर। मैं कहती हूँ माशाल्लाह, अल्लाह इनको ज़िंदगी दे और इनके हुनर में और बरकत दे। वाकई ही इज़ सुपर। आपको लग रहा है कि आप कराची में बैठ के ये सीख रहे हैं? वाकई ये दुबई के फ्रेंच डेजर्ट्स वाकई में माशाल्लाह वहाँ पे ऐसे ही आप बेकरीज में जाओ ना, ऐसे ही है। नहीं, बिल्कुल आप ऐसे ही है। एक्सेलेंट। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वापस आने का, हमारे शो पे रौनक बढ़ाने का। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह आप देखिएगा आप क्या करेंगे। जो आज इन्होंने फरमाइश की थी, अगर उसमें से एक चिकन पैटीज कर सकते हैं तो कर लीजिएगा, और एक कुछ और कर लीजिएगा, आपकी मर्जी है। ठीक है इंशाल्लाह। लीव इट टू यू। या वो पैटीज का कुछ शेप अलग कर दीजिए, कुछ नए स्टाइल में कर दीजिए, देख लेंगे उसको। ठीक है जी। बहुत बहुत शुक्रिया नईम का, बेक हाउस का, सलमान जो उनके CEO हैं। आई रियली वांट टू थैंक हिम फॉर द कोर ऑफ माय हार्ट फॉर पुटिंग लाइफ इन माय शो। बेचारे जब भी इनका कॉन्ट्रैक्ट 1 साल का होता है, ख़त्म होता है, मैं इनको 1 हफ़्ता पहले मुझे पता चल जाता है कि हमारा अब बस बेक हाउस जा रहा है हमारे शो पे। मैं सलमान को फ़ोन करती हूँ, मैं कहती हूँ बेटा मेरे शो की रौनक है, आपकी जो शो है प्लीज़ 1 साल और बढ़ा दो। उन्होंने पता नहीं कितने पैसे देते होंगे। तो माशाल्लाह वो मेरी बात बच्चा मान जाता है। अल्लाह उनको सलामत रखे, इनको सलामत रखे, और इसी तरह ये लोग हमें सिखाते रहें और आप लोग सीखते रहें फ्री में। माशाल्लाह हम सबको दीजिए इजाज़त, हम सबको दुआओं में याद रखिए। इंशाल्लाह कल ज़बरदस्त सी बिरयानी बन रही है, शवरमा बिरयानी, ठीक है। और उसके साथ हम एक अरबिक मटन चॉप्स बना रहे हैं, और शौरमा के साथ एक हम कचूम्बर सर्व करेंगे, लबने कचूम्बर। तो वो है, तो कल का शो मिस नहीं कीजिएगा, ठीक है जी। इसी के साथ मेरी पूरी टीम को, मुझे, मेरी फैमिली को, और हम सबको दुआओं में याद रखिए, ख़ासकर मेरे दामाद को जिसकी आज बर्थडे है। ज़ाहिद, दिस केक इज़ फॉर यू माय स्वीट हार्ट। टेक केयर सबको, अल्लाह हाफ़िज़।